वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और इसमें आज हम देखेंगे सिबडी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिबडी मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME के अंतर्गत संवर्धन, वित्तपोषण एवं विकास के लिए और साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय इसका लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं। सिबडी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक में श्री शिव सुब्रमण्यम रमण, जो 19 अप्रैल 2021 से सिबडी के उप प्रबंधक श्री वी सत्य वेंकट राव, श्री सुदत्त मंडल और सचिव देवेंद्र कुमार सिंह हैं। सिबडी के इनका लक्ष्य देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह सुगम और सुदृढ़ बनाना तथा MSME पारितंत्र की वित्तीय एवं विकास संबंधी कमियों की पूर्ति करना, ये इसका लक्ष्य है। दर्शन में देखें तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुदृढ़, ऊर्जावान तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से उसकी वित्तीय और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का एकल केंद्र बनाना और सिबडी की छवि श्रेयस्कर और ग्राहक मैत्र संस्था के रूप में स्थापित करना तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए शेयर धारकों के धन की वृद्धि और सर्वोत्तम नैगम मूल्यों का संवर्धन करना। ठीक है, तो इसका विशेषतर, इसका कार्य, निदेशक और सचिव का नाम और स्थापना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। आगे है, अगली संस्था है नाबार्ड। ठीक है, तो इसका उद्भव देखते हैं। आयोजना प्रक्रिया के आरंभ से ही भारत सरकार के सामने यह बात स्पष्ट थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महत्वपूर्ण पहलू की गहन पड़ताल के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु एक समिति क्रैफी कार्ड का गठन किया था। योजना आयोग, भारत सरकार के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में यह समिति 30 मार्च 1979 को गठित की गई। फिर 28 नवंबर 1979 को प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने यह रेखांकित किया कि ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर अखंडित रूप से ध्यान देने और उनको बलपूर्वक वांछित दिशा में ले जाने और उन पर संपूर्ण बल देने के लिए एक नई संस्थागत संरचना की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद समिति की अनुशंसा भी थी कि अपनी तरह की एक विकास वित्तीय संस्था गठित की जाए जो इन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और संसद ने 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के गठन का अनुमोदन किया। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। ठीक है, नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। फिर यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दी गई। फिर 100 करोड़ की आरंभिक पूंजी से स्थापित इस बैंक की चुकता पूंजी 31 मार्च 2021 को कुल रुपए 15,080 करोड़ हो गई। ठीक है, और भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की हिस्सेदारी में संशोधन के बाद आज जो भारत नाबार्ड है वो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। ठीक है, तो ये हमने इसका ये देख लिया कि इसका उद्भव कैसे हुआ है। ठीक है, क्रैफी कार्ड का गठन हुआ, उसके बाद फिर लोगों को लगा कि एक विकास वित्तीय संस्था भी स्थापित होनी चाहिए। फिर 1981 के अधिनियम 61 के द्वारा इसके गठन का अनुमोदन किया गया। फिर 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। फिर 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसको स्टार्ट किया गया था 100 करोड़ की आरंभिक पूंजी के साथ, लेकिन
31 मार्च 2021 तक इसकी पूंजी 15,080 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज जो है नाबार्ड वो पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है। फिर है इसका जो नाबार्ड का मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नाबार्ड जो है ये राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। विजन इसका क्या है? ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक। ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक, ये इसका विजन है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मिशन देखते हैं। तो इसका मिशन है सहभागिता, संधारणीयता, समानता पर आधारित वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोगों, नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन। ठीक है, अब देखते हैं DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय। तो ये क्या है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संवर्ध कार्यालय है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का, और विदेश व्यापार महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं। 1991 में इसकी जब शुरुआत हुई है तब जब भारत सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण शुरू हुआ और यह संगठन विनियमन के माध्यम से विदेश व्यापार को विनियमित करने और बढ़ावा देने के काम में मूल रूप से लगा हुआ है। ठीक है, फिर केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को विदेश व्यापार महानिदेशालय नियुक्त करती है। आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सदस्य को 30 या अधिक वर्षों के लिए विदेश व्यापार के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, महानिदेशक भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संलग्न कार्यालय का प्रमुख होता है। महानिदेशक भारत का पदेन अपर सचिव होता है। ठीक है, और महानिदेशक विदेश व्यापार नीति के निर्माण में केंद्र सरकार को सलाह देता है और उस नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और यह जो है विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया की पुस्तिका, आयात और निर्यात वस्तुओं के ITC वर्गीकरण तैयार करता है। ये महानिदेशक एक संगठन का प्रमुख होता है जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और संगठन के अपने कार्यालय हैं जिन्हें क्षेत्रीय प्राधिकरण और आंचलिक कार्यालय के रूप में जाना जाता है। ये कार्यालय विदेश व्यापार नीति और व्यापार के अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं, जबकि कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके प्रमुख विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। ठीक है, और महानिदेशक का कार्यालय उद्योग भवन नई दिल्ली के गेट नंबर 2 पर स्थित है। ठीक है, फिर आता है IEC। तो DGFT भारत के सभी निर्यातकों और आयातकों का एक संपूर्ण खोज योग्य तभी पूरी की जा सकती है जब पूर्ण IEC कोड और कंपनी के नाम के पहले 3 अक्षर दर्ज किए जाएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI। तो ये क्या है? ये 1985 में इसकी स्थापना हुई है। भारत में विज्ञापन उद्योग का एक नियामक स्वैच्छिक संगठन है। यह एक गैर सरकारी निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा, गैर सरकारी निकाय है ये, और यह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले विज्ञापन में स्व विनियमन के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन स्व विनियमन के लिए अपने कोड के अनुरूप हो, जिसके लिए विज्ञापनों को कानूनी, सभ्य, ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता का पालन करते हुए खतरनाक या हानिकारक नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका ASCI ये प्रिंट, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, MMS, ईमेलर्स, इंटरनेट, वेबसाइट, उत्पाद पैकेजिंग, ब्रोशर, प्रचार सामग्री, पॉइंट ऑफ सेल सामग्री जैसे सभी मीडिया शिकायतों को देखता है। ठीक, तो इसके बारे में और देख लेते हैं ऐसे। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है, प्रकार जनता, उद्योग जो है विज्ञापन है। स्थापित कब किया गया? 1985 में। ठीक है, और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है।
क्षेत्र भारत के लिए महासचिव मनीषा कपूर, अध्यक्ष सुभाष कामठी, उपाध्यक्ष SN राजन और मानद कोषाध्यक्ष शशिधर सिन्हा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।